So hello everyone, this is Shwen Pandey and currently I am selected as GST Inspector from CGL 2023 और CGL के साथ साथ मैंने CHSL 2023 में ऑल इंडिया 68 रैंक सिक्योर की और इसके साथ साथ मैंने AAIATC एग्जाम को भी क्रैक किया और ये तीनों एग्जाम्स मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2023 में क्लियर किए। तो रही बात, मैंने कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड की थी। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स में बहुत डर लगता है, मैथ्स की क्या बेस्ट स्ट्रेटजी बनाई जाए, 6 महीने में मैथ्स करना पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है कि क्या पॉसिबल है, अगर है तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे हो, बिगिनर हो, आपको मैथ्स का एकदम जीरो आइडिया है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी टफ होकर आएंगी क्योंकि आपको तब फिर मिनिमम 7 से 8 महीने टाइम लगेंगे प्रिपरेशन के लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपकी मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं जानते बट बेसिक्स आपके क्लियर है, तो आप 6 महीने में मैथ्स का शुरू के 4 महीने में आप एडवांस और अरिथमेटिक पोर्शन को कवर करके और लास्ट के 2 महीने में प्रैक्टिस करके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, ताकि प्री में आपका एक डिसेंट स्कोर बन सके। इस लेवल पे आप कर सकते हो, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है मैं अभी आपको सामने करके दिखाता हूँ। तो सभी लोग अपना एक पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और मैं वीक 1 से लेकर वीक 24 का टारगेट लेके चलूंगा। आपको सारी चीज़ें अपने हाथ से लिखते चलूंगा और पैरेलल आप वो चीज़ें नोट डाउन करते चलो। और क्योंकि टाइम थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 1.5x या 2x पे वीडियो करके देख सकते हो। सारे टॉपिक्स नोट डाउन करो और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सजेशंस मैं देता हूँ वो सारी चीज़ें लिख के चलो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोगों के डाउट्स आते हैं कि सर कितना पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स को स्टार्टिंग डेज में, कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए। तो फिर अगर इस बात पे आएंगे हम, तो सबसे पहले कि अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो एक बिगिनर को डेली मान के चलो एक दिन में 3 आवर्स पर डे उनको मिनिमम डेडिकेट करना ही है। ये है मिनिमम टाइम। ये टाइम अगर 3 से 3.5 कर दो तो बेटर है। और अगर आप एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो, लाइक यू आर एडवांस्ड स्टूडेंट, एडवांस लेवल स्टूडेंट, तो ये टाइम लिमिट जो आपके लिए आती है ये 1.5 से 2 घंटे भी अगर आप एक दिन में दे देते हो तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस पे जा रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर ऑनलाइन क्लासेस लें ऑफलाइन क्लासेस लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों का डाउट है। तो इस पर मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है तो पर्सन टू पर्सन। लाइक आप किसी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो मुश्किल है आपके लिए ऑफलाइन क्लास अटेंड कर पाना ऑनलाइन के बाद। तो आप बिल्कुल ही ऑनलाइन के लिए जाओ। स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स का मेरा ज़्यादा रिकमेंडेशन है। प्लस आपके घर पे अगर कोई डिसिप्लिन रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं है, आप वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, फैमिली के एंड से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फैमिली के एंड से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और आपके थोड़े बहुत ऑनलाइन चीज़ें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट्स, और हाँ आपकी मेहनत करने की आदत है, तो ठीक है, आपके लिए ये चीज़ बेटर है। बट वही दूसरी बात हो, सेल्फ डिसिप्लिन आप नहीं हो, सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं हो, प्लस आपके फैमिली के एंड से प्रॉब्लम आ रही है बार बार, और आप कंसिस्टेंट नहीं हो टाइम के साथ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑफलाइन क्लासेस पे जाओ। बट देखा ही जाएगा, कंटेंट वाइज बात करूँ तो सेम क्वालिटी कंटेंट ऑफलाइन की चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिल रही है, तो मेरा सजेशन नहीं होगा ऑनलाइन की ओर जाना अनटिल एंड अनलेस कि आपका उसके बिना काम ना चल सके। और पेड कोर्सेज और यूट्यूब कोर्सेज की बात की जाए तो भैया देखो, बिगिनर्स के लिए तो सिंपल रिकमेंडेशन है, आपके पास अगर गाइडेंस की कमी है, कोई बताने वाला नहीं है, तो भाई तुम श्योर शॉर्ट किसी अच्छे टीचर का पेड कोर्स ले लो मैथ्स का। ठीक है, तो अच्छे टीचर का पेड कोर्स लो। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत फेमस फेमस टीचर है, डायरेक्ट अंधा किसी का कोर्स मत लो। आप जाओ उस टीचर के यूट्यूब पे लेक्चर्स अटेंड करो, और जब उनका पढ़ाया हुआ जिन भी टीचर का समझ में आता है, आपकी वाइब्स मैच करती है उसके साथ, तो ठीक है, आप स्टार्ट कर दो उन टीचर का कोर्स लेके पढ़ना। और दूसरी बात की जाए बाकी, और जो अगर आप एडवांस लेवल पर हो, आपका फ्रेंड सर्किल ठीक है, और आपको एसएससी रिलेटेड नॉलेज पहले है, तो आप यूट्यूब के थ्रू फ्री क्लासेस से कर सकते हो, या किसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते कर सकते हो। प्लस ये तीन चीज़ें चलेंगी, स्टैंडर्ड बुक्स देन मॉक टेस्ट, ये मोर देन इनफ है, कोई कंपलसरी नहीं कोर्स लेना। अगले टॉपिक पे आते हैं कि प्रैक्टिस करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, सबसे मेन चीज़ आपकी अप्रोच ही मैटर करती है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो मैथ्स है आपका प्रैक्टिस का गेम। तो प्रैक्टिस की कैसी जाए, प्रैक्टिस के लिए सबसे सिंपल बात है, जैसे मान लो आप किसी XYZ टीचर का कोर्स ले रहे हो, तो उस टीचर का कोर्स के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मिनिमम आपको 50 क्वेश्चंस पर डे लगाने, ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट अगर टाइम एक्सीड कर रहा है तो कर जाने दो,
लेकिन 50 क्वेश्चंस मिनिमम आपको पर डे करने हैं। ये डेली मैथ्स का टारगेट में बना के चलो। लाइक आपको बुक की बात बताऊँ तो जैसे ये आपके सामने ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक अच्छी चीज़ है, इंडेक्स में आप देखो तो इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5 करके बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो जिन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा उन टॉपिक्स को पहले ख़त्म करो, जिनका वेटेज कम है उनको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। लाइक आपने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर उठाया, तो इसमें टाइप 5 है, इसके मान लो वेटेज 60%, तो टाइप 5 के क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, बाकी टाइप्स के क्वेश्चन आप कम करोगे। तो ये चीज़ आप देख लो, ये चीज़ें आपको देख के चलनी है कि जिनका वेटेज ज़्यादा है प्रीवियस ईयर्स में उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको कैलकुलेशन स्पीड की बात की जाए तो कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन स्पीड को बूस्टअप करना है। तो कुछ चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें आप दिमाग में बना लो, ये चीज़ों पे प्रैक्टिस करते चलो, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि 1 से लेकर 40 तक की स्क्वायर्स आपको सारे याद होने ही चाहिए। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली याद हो जाते हैं, बहुत मस्ट है। फिर 1 से लेकर 20 तक के सारे क्यूब्स याद कर लो। टेबल्स की बात की जाए तो टेबल्स तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को 1 से 20 तक बचपन से याद होता है, तो 25 तक याद कर लो, 5 एक्स्ट्रा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसी करनी है, एक शीट में आपको दिखाता हूँ। इस शीट में जैसी चीज़ें दी गई हैं इस बेसिस से आपको डेली डेली करना है। शीट में आपको दिखा देता हूँ, लाइक ये प्रैक्टिस शीट है, ये मैं आपको बायो में लिंक दे दूंगा, इसको डाउनलोड करके आप डेली बेसिस प्रिंट करा सकते हो या लिख के नोट डाउन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। करना इसमें जैसे 67 और 68 है, तो इन दोनों का सम जो हो गया 135 हो गया। तो हाँ, तो इनका सम जो है आपका 135 हो गया। ऐसे इन दोनों का सम जो यहाँ पर होगा वो यहाँ नोट डाउन करो, इनका सम यहाँ, और इन दोनों का सम 32 और 68 का सम यहाँ आएगा। इस तरीके से जब ये सारे नंबर्स आप फिलअप करोगे तो यहाँ पर इन टोटल का इंडिविजुअल सम्स जो है यहाँ पर आप नोट डाउन कर डालो। इस तरीके से यहाँ पे भी सारे नंबर्स आपके फिलअप होते जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे भी एक और नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नंबर्स हम फिलअप करते चल रहे हैं, दिस एंड दिस। अब फिर इसके बाद इन सारे नंबर्स का फाइनल सम जो होगा हम यहाँ पर लिखेंगे, और सेम तरीके से यहाँ पे प्रोसेस निपटाएंगे कि यहाँ पे डैश 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 वाले सारे नंबर जो है यहाँ नोट डाउन होंगे, इनको यहाँ नोट करेंगे, एंड देन दिस, एंड देन दिस, देन दिस। और फिर इसके बाद जैसे इन सभी नंबर्स का सम, इनका सम करके हम यहाँ आ गए हैं, तो सेम तरीके से इन सारे नंबर्स का सम करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा टोटल सेम आया नहीं। अब जैसे मैंने टाइम आपको बताया 3 से 4 मिनट्स आपको टाइम में इस पूरे टेबल को सॉल्व करना है। हालांकि शायद आपको शुरू में इसको करने में 10 मिनट्स तक लग सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। तो शुरू में शायद 10 मिनट्स लगे, बट धीरे धीरे टाइम कम होते होते एक समय ऑप्टिमम स्पीड आएगी, आप 3 से 4 मिनट इसको कर पाओगे, तब समझो आपकी कैलकुलेशन एक अच्छे लेवल पे होगी। सेम चीज़ आप मल्टीप्लिकेशन के साथ करोगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इन दोनों को करके यहाँ लिखो, सेम प्रोसेस पूरा रिपीट होगा, फाइनल नंबर यहाँ पर आएगा इन सारे नंबर्स का। यहाँ पर जो नंबर आ रहा है आपका दिस 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 एंड दिस, इनका सम करके यहाँ जो आएगा, इनका सम करके जो यहाँ पर आएगा, इनको करके क्रॉस चेक करना। अगले में एक मैं आपको सोल्यूशन शीट दिखा देता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओगे। ये सब्ट्रैक्शन का टेबल होगा, सिंपल आपको यहाँ पर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, इसके बाद डिवीजन आपको करना है। डिवीजन वाली चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, तो आप उस पर थोड़ा सा डेली बेसिस पे डिवीजन की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस शीट जैसे मैंने बता दिया, इन दोनों का सम इधर, फिर इन दोनों का सम इधर, ऐसे करके 656 आया। फिर इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करके यहाँ पर आंसर लाना 3080, और फिर जब इन सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 3080 आया, मतलब क्रॉस चेक हो गया आपका कि आपने सही सॉल्व किया। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी चलना है, एंड देन सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन। डिवीजन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा पेशेंस से चीज़ें करना, टाइम के साथ आपकी कैलकुलेशन अगर शीट पे आप डेली लगा रहे हो और 10 से 12 दिन तक आपने लगा ली, तो चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होकर आ रही होंगी। सो ये सारी चीज़ें हो गई। लाइक अब मैं वीक बेसिस आपको टॉपिक बताऊंगा। वीकली बेसिस पे टॉपिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले लाइक मैं बताऊंगा कि एक फ्लो में हमको चलना है। तो सजेशन मेरा पहला ये रहता है, सारे बच्चों को तैयारी करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले एडवांस सेक्शन का वेटेज भले ज़्यादा, लेकिन सबसे पहले हम लोग एरिथमेटिक कवर करेंगे। एरिथमेटिक को हम लोग सबसे पहले करेंगे, देन एडवांस सेक्शन पर आएंगे, एडवांस सेक्शन पे उसके बाद आएंगे, क्योंकि एडवांस का वेटेज भले ही जाता है, लेकिन बिना एरिथमेटिक्स पे एक अच्छी पकड़ बनाए आप एडवांस में नहीं जा सकते। तो अब जब हम वीक 1 पे आते हैं, तो वीक 1 का लाइक मेरा जो सजेशन रहेगा, सबसे पहला टॉपिक आपको पकड़ना है किस तरीके से कि वीक 1 में आप आओ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे
सबसे पहले आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन टॉपिक्स को आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलो। इसी तरीके से आपको 16 वीक का मैं टारगेट बता रहा हूँ। 16 वीक में आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप आगे आने वाले 6 वीक तक 8 वीक तक प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास लगभग लमसम अभी से आप देखोगे 23 से 24 वीक्स बच रहे हैं। इतने में आपका मैथ्स का कोर्स कवर हो जाएगा अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लाइक आपको 4 डेज लग जाएंगे पहले वीक के। इसके बाद आप पार्टनरशिप कवर करोगे फर्स्ट वीक में ही। पार्टनरशिप वाला सेक्शन आपका 2 दिन में हो जाएगा, तो अब 6 दिन में आपके 2 टॉपिक्स कवर हो गए। इसके मान लो 4 दिन में लगभग 200 सवाल होंगे, 200 क्वेश्चंस, डेली 50-50 सवाल करके, इसके 100 सवाल, तो आपके टोटल मान के चलो 300 सवाल होंगे हफ्ते में। और फिर इसके बाद करना क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहले आसानी से कर लिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे आसानी से नहीं हो रहे। तो जो क्वेश्चंस आपसे इजीली नहीं हो पाए हैं उनको यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे वीकेंड पर। लाइक 6 दिन के बाद जो 7वां दिन होगा उसमें हम उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, नहीं हो पाए, तो हम सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, वापस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उन 300 में लगभग 40-50 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमसे नहीं हुए, सही से नहीं हुए। इसके बाद वीक 2 पर हम आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा मैं बताऊंगा आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं आपको एक सिंपल ऑर्डर में बता रहा हूँ जिससे सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं भागना, यही प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए चलना है। सेम चीज़ है, मिक्सचर एलिगेशन आप 4 डेज में जाएगा, ये थोड़ा अपने आप में बड़ा टॉपिक है। प्लस डीआई की बात करें, डीआई का वेटेज थोड़ा सा कम ज़्यादा रहा है पिछले, आप 23 की बात करें, पर ठीक है, पर 2 दिन में आप डेटा इंटरप्रिटेशन को ख़त्म कर सकते हो। फिर वापस से एंड के टाइम में वीकेंड पे आप करेंगे प्रैक्टिस। इसके बाद वीक 3 के टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आप करोगे एवरेज। लाइक ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी अगर आपको लगती हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके लिख दो, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ नोट डाउन करनी है। एवरेज को आप 3 से 4 दिन में ख़त्म करो। एवरेज के साथ साथ हम एज कैलकुलेशन के भी जो टॉपिक्स हैं उसको ख़त्म करेंगे आने वाले नेक्स्ट 2 डे में। फिर सेम चीज़ हमारी प्रैक्टिस वाला सेशन आ जाएगी। तो जैसे मैंने जो जो टॉपिक्स अभी आपको बताए हैं, ये लगभग सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ऑल दोज टॉपिक्स वर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है तो इसका फ़ायदा ये होगा अगला टॉपिक पढ़ने में आपको थोड़ा आसानी होगी और रिलेट कर पा रहे होगे। तो इसलिए ये जो शुरू में है टॉपिक्स है इनको बहुत ही यू हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली बिकॉज दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बिल्ड अप योर फाउंडेशन। क्योंकि फिर आप एवरेज का, रेशियो, प्रोपोर्शन का पूरे अगले एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे, तो धीरे पढ़ो बट सही से पढ़ो इन चीज़ों को। वीक 4 की टारगेट की बात करें तो ये एसएससी का बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही प्यारा है। मेन एंड वर्क के क्वेश्चन पूछता है। लाइक इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि 4 लोगों ने 8 दिन में इतने काम किए, तो 24 लोग हो जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मेन एंड वर्क, या इसको टाइम एंड वर्क भी कहा जाता है, तो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन जो हैं इसके बात करेंगे। ये आपको लगभग मान के चलो 3 दिन लगेंगे। 3 दिन 4 दिन में अगर आप इसको खत्म करते हो। इसी से इंटर रिलेटेड टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम्स का। तो पाइप एंड सिस्टम्स फिर आप खत्म करोगे मेन एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम्स, और ये आपका लगभग 2 दिन का है टॉपिक। 2 डेज में आप इसको फिनिश करो, और लास्ट के जो आपके जो डेज बचेंगे उसमें फिर इन्हीं टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी। जिसमें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इस तरीके से नहीं पढ़ रहा है कि आज जो पढ़ रहे हैं फिर इतनी स्पीड में भागते चलो कि सब कुछ भूलते चलो, इस तरीके से नहीं करना है आपको। एक वीक में आपने जो भी पढ़ा 6 दिन में, 7वें दिन उसका पूरा प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं है उनको करना है, और कोशिश करो कि अगर आप कर पाओ तो सेक्शनल मॉक्स अगर आपको मिल जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म से तो आप बिल्कुल दो। टॉपिक वाइज टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक अब मेन एंड वर्क, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने एक वीक में मान के चलो आपने इन पे 300 सवाल लगाए, तो 300 सवाल आपने लगाए तो संडे को तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए। प्लस इनके टॉपिक वाइज टेस्ट के अगर आपको 30-40 क्वेश्चन का एक मिल जा रहा है ना, तो सेम टाइम लिमिट में करने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट भी वीकेंड्स पे आप देते चलो। प्लस इसके बाद अब टाइम पर आ गए हैं, तो हमारा अगला टॉपिक होगा टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड खत्म करो, और इसी से बोर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी इसके साथ। और इनका वेटेज अभी कंपेरेटिव 2023 की बात करें सीजीएल की तो बहुत ही कम था वेटेज, बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2024 में पूछे जाने की हाई संभावना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि 23 में नहीं आया तो आप इसको इग्नोर करोगे। टेंडर चेंज ही हो रहा है एसएससी का, तो चीज़ें बदल के आ सकती हैं। फिर इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर जो वीक 5 का लास्ट डे होगा वो हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा वीक 6 का आ जाता है,
पे परसेंटेज हम करेंगे। परसेंटेज को हमने 3 दिन तक पढ़ा, फिर इसके बाद हम परसेंटेज की मदद से प्रॉफिट लॉस निकालना हम सीख जाएंगे तब तक। तो परसेंटेज के बाद नेक्स्ट 3 डेज हम प्रॉफिट लॉस करेंगे, देन लास्ट डे हमारी प्रैक्टिस चलेगी। तो ये तो अभी तक का प्लान रहा। तो आप देखो 6 हफ्ते आपके हो गए, 7वां हफ्ता आपका शुरू हो रहा है। तो 7वें हफ्ते में आप करोगे CI एंड SI। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को करने में दिक्कत होती है। तो इसको ढंग से आप 4 से 5 दिन में करो, 4 to 5 डेज में। और लास्ट के 1 दिन में आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, CI SI बेस्ड ही रहते हैं। इसको 1-2 दिन में लास्ट के निपटा दो, देन अगेन हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा 1 दिन का। तो इस तरीके से करते करते अब आप देखोगे कि काफ़ी आपके अरिथमेटिक के लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। तो अब हमारा क्या होगा वीक 8 का प्रोसेस, कि देखिए हमारा वीक 7 हुआ, 16 वीक का आपको टारगेट दिया, 8वीं वीक में हमको क्या करना है। अब जो हमने अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स पढ़े अरिथमेटिक के टोटल वीक 7 तक, अब उनके टोटल जो कंबाइंड आप सेक्शनल मार्क्स देना है आपको, सेक्शनल मार्क्स आपको लगाने हैं 8वीं वीक में अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स के मिलाकर। और सेक्शनल मार्क्स लगाने के बाद और आपको उनको जो क्वेश्चंस आपसे ओवरऑल नोट डाउन करोगे हर एक चैप्टर में, मान के चलो 30 से 40 सवाल ऐसे रहेंगे जो आपसे नहीं बनने होंगे। सारे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बुक बनाओ, नोट डाउन करते चलो। फिर उसके ऐसे लगभग 500 क्वेश्चंस होंगे आपको सॉल्व करने, जो जो आपसे नहीं बन रहे थे या जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। फिर उनकी प्रैक्टिस करने के बाद उनका प्रॉपर रिवीजन करना है। लाइक आप पूरा 1 वीक पूरे अरिथमेटिक के रिवीजन को डेडिकेट करो। ऐसा नहीं अरिथमेटिक खत्म हो गया तो एडवांस की ओर भागो, प्रॉपर रिवीजन करना है, क्योंकि एडवांस भी एक लंबा खेल है। तो ठीक है, अब आप एडवांस सेक्शन पे जाओगे। तो एडवांस में आपका सबसे पहले टॉपिक मैं बताऊंगा आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपने आप ही बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसके साथ साथ आपका सिंप्लीफिकेशन, ये छोटा टॉपिक है, 1 दिन में आप खत्म कर दोगे। और इसके बाद आपको नंबर ऑफ जीरोज वगैरह का कैलकुलेशन इसमें होगा। तो आप नंबर सिस्टम 1 वीक में लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी है। और इतना करने के बाद वीक 9 आपका ख़त्म हो जाएगा। वीक 10 पे आने के बाद आपको करना क्या है, आप वीक 10 में भाई साहब हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। और 10वें वीक में हमारा एलजेब्रा फिनिश होगा पूरा। और लास्ट डे पे सेम पैटर्न जैसे हमारा चल रहा है, हम एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस की करेंगे प्रैक्टिस। फिर वीक 11 की बात करें तो ज्योमेट्री। तो भाई साहब ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, इसका वेटेज अच्छा खासा रहा है। तो हम पूरे ज्योमेट्री को अच्छा खासा टाइम डेडिकेट करेंगे, लाइक सर्किल के क्वेश्चंस, ट्राइंगल के क्वेश्चंस, अच्छे से इनको करना है प्रैक्टिस। और लेकिन ये है ज्योमेट्री के साथ इमोशनल नहीं होना, कि ज्योमेट्री से थोड़े टफ क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि सीजीएल में सारे के सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होते हैं। तो ये है। और लास्ट के दिनों में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड देन प्रॉपर पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री का रिवीजन 1 दिन आप वीकेंड पे प्रैक्टिस करोगे डे 7 पर। ठीक, ये चीज़ें अभी हो गई। फिर इसके बाद अब आप आओगे वीक 12 पे, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका टोटल सारे सेक्शंस आ जाते हैं, 3D 2D के, वॉल्यूम, एरिया, सारी चीज़ें आएगी। तो ये सारी चीज़ें वीक 12 में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद 13वां वीक, अभी हमारा एंड का टॉपिक चल रहा है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री एक इजी टॉपिक है, लेकिन आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ढंग से पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री से इजी है और इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने 4 से 5 दिन में ख़त्म किया। लास्ट के 1 दिन में अगर ढंग से आपने पढ़ लिखा है तो हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस इज ए वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका सवाल तो मैंने कई बार देखा, पूछता डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। फिर जैसा सिमिलर पैटर्न था हमारा, लास्ट डे पे करेंगे प्रैक्टिस। वीक 14 आता है तो सबसे पहले हमारा स्टैटिस्टिक्स के सवाल आते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ या मीन मीडियन मोड, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 दिन का टॉपिक है, उसको 2 दिन में निपटा दो। फिर इसके बाद आप इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी पढ़ डालो। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस सिंपल बेस्ड थ्योरम या फार्मूला बेस्ड पूछता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाना, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लो। 4 दिन इनफ टाइम, इतने में सब कुछ हो जाएगा। लास्ट डे हमारी सेम प्रैक्टिस। अब देखिए वीक अभी आपके सामने देखोगे तो 14 हुए, ठीक। और फिर 14 वीक के बाद जो 15वां वीक है, जैसे हमने पिछले 7 वीक के बाद 8वें वीक में हमने प्रैक्टिस की थी, अब ऐसे एडवांस मैथ्स के लगभग सारे टॉपिक्स आपके
खत्म हो गया। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए, और ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है ऐसे तरीके से। क्वेश्चंस पे पहले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो, क्वेश्चंस भले कम लगाओ लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके टोटल मान के चलो एडवांस मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है, और इसका जो रिवीजन है ये चलेगा हमारा वीक नंबर 15 में। वीक नंबर 15 में जब हमने इसका रिवीजन खत्म कर दिया, तो अब अब एरिथमेटिक पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया, तो 16वें वीक में हम वापस से आएंगे एरिथमेटिक का एक प्रॉपर, क्योंकि उसको पढ़े लगभग 8 हफ्ते हो गए, तो एरिथमेटिक का पूरा प्रॉपर रिवीजन करेंगे। एरिथमेटिक का प्रॉपर रिवीजन करेंगे। फिर वीक नंबर 17 में एडवांस मैथमेटिक्स अभी अभी खत्म किया है, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत अच्छा खासा है, तो एडवांस मैथमेटिक्स का पूरा प्रॉपर रिवीजन करेंगे। रिवीजन यहाँ होने के बाद अब 18वीं वीक तक होते होते आपके लगभग मान के चलो ये 5वां महीना है, 5 महीने में भी नहीं, आपके एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं ये लगभग एडवांस प्लस एरिथमेटिक के जो कंबाइंड टॉपिक्स हैं, अब आप ये करने के कंडीशन में पहुंच चुके हो, एडवांस प्लस एरिथमेटिक। तो अब आप इसके टोटल इस वीक में कंबाइंड तरीके से 500 क्वेश्चन उठाओ, बुक से लगा डालो। एक वीक में तो भाई आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पढ़ा सकते हो, शुरुआत हमने 300 क्वेश्चन से की थी, बट अभी 500 क्वेश्चन करनी है और बुक से इसको सॉल्व कर डालना है। अब जब इस लेवल पे आपने कर लिया है, तो आने वाले टाइम में एक ही चीज़ होती है, अब एग्ज़ाम के डेज करीब आ गए हैं, 1 महीने का टाइम आपको बचा हुआ आपके पास, 1.5 महीने का, तो इसमें टोटल आप हर वीक लगातार आपको मॉक टेस्ट देते जाने हैं। मे भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी पिछले कुछ टॉपिक्स को उस टाइम में कवर करने का, तो जो टॉपिक आपके वीक रह गए उनको ड्रिल करो और डेली बेसिस पे उन टॉपिक पे प्रैक्टिस करो और मॉक्स लगाओ और लगाते चलो, तो चीज़ें सही होकर निकलेंगी। और रही बात इसकी, तो मॉक टेस्ट करते चलो, और 24 वीक तक लगभग, जब तक आपका एग्ज़ाम आपके सिर तक आ चुका होगा पूरा, फिर लास्ट के लगभग 6 वीक्स हमको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसको लगाओ। मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊँ, जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट आर दैट मच इम्पोर्टेंट, उतना ही साथ इम्पोर्टेंट उनकी एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे रहा हूँ, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आपके साथ, और करते ही चलना है। तो इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो है आपकी एक अच्छे लेवल पे हो चुकी होगी। तो ये जो मेरा स्ट्रैटेजी था, गो टू स्ट्रैटेजी थी आने वाले 6 महीने में मैथमेटिक्स को कवर करने की, तो वो चीज़ आप करो। और रही बात मेरी, तो मैं डेली बेसिस पे आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भी लेटेस्ट वैकेंसी रिलेटेड न्यूज़ या कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बनाता हूँ, तो वो बताने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स हुए आपके या एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और लेकिन इंस्टाग्राम पे तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मैं डेली अपडेट्स देता हूँ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम है, क्योंकि मैथ्स के अलावा अब बात करूँ तो स्टैटिक जीके में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो बच्चों ने बोला कि भैया इसी तरीके से देखो स्टैटिक जीके कवर कर लीजिए। तो मैंने कहा एक काम करो, आ जाओ सभी लोग, मैं 75 डेज चैलेंज स्टार्ट करता हूँ। मैं डेली बेसिस पे आपको एक टॉपिक दूंगा, टॉपिक 1 फर्स्ट डे, टॉपिक 2 सेकेंड डे, और जैसे जैसे वो टॉपिक्स आपके खत्म होते चलेंगे उस टॉपिक का मैं आपको क्विज़ बना कर दूंगा, क्विज़ अटेम्प्ट करोगे आप। तो जब आपके वो टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे तो उसकी क्विज़ कराई जाएगी हर डे शाम में। एक टॉपिक आपका 3 दिन तक चला, तो 3 दिन के बाद तीसरे दिन की इवनिंग में 7 PM पे हम उसका क्विज़ कराते हैं, और फिर प्रॉपर उस पर सारे बच्चे एक लाइव मोड पे आके कंपटीशन फॉर्म में चलता है, और फिर स्कोर कार्ड पे हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा अच्छा स्कोर करेगा और लगातार परफॉर्मेंस उसका अच्छा जा रहा है, तो अपने एंड से कुछ गिव अवे वगैरह मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कोशिश करूँगा करने का, ताकि जिससे उनके प्रिपरेशन में किसी तरीके से मदद हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और सभी लोग मोटिवेटेड रहो और तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।